बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज़ अनवर और आप देख रहे हैं बी स्किल्ड चैनल को। मैं इस चैनल के तमाम मेंबरान को खुश आमदीद कहता हूं और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से मतलब कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के लिए मैंने इन पेज को ओपन कर रखा है, तो मैं फ़ाइल के मेन्यू में जाके वही हमारी सैम्पल वाली फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ जो कि हमारे पास फ़ॉन्ट के नाम से होती है। मैं ओके करता हूँ। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट के टैब में जाके पैराग्राफ को। पैराग्राफ में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मौजूद होते हैं जो कि हमारे इस पैराग्राफ की सेटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं बाकी के सारे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं फॉर्मेट के टैब में जाऊं और पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास ये एक विंडो बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स मौजूद हैं जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं और कुछ हमारे पास शॉर्टकट की मदद से भी हम करेंगे। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं और इनको हम कैसे कैसे और कहाँ पर यूज़ करके अपने काम को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है राइट। आप देख रहे हैं अब राइट क्या चीज़ है हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अगर आप इन पेज पहले इस्तेमाल नहीं करते तो आपको मेरे ख्याल में नहीं पता होगा। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और यहाँ से अगर मैं फॉर्मेट के टैब में जाऊं, पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूं और यहाँ से राइट की बजाय मैं लेफ़्ट कर दूं तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट अब इस तरफ से हमारे पास राइट साइड से बिल्कुल एक्यूरेट अलाइनमेंट इसकी हुई है। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट करेंगे तो इस तरफ से हमारे पास अलाइनमेंट हो जाएगी और इस तरफ से ये जो फासला इधर बचा हुआ है ये फासला इधर आ जाएगा। अगर मैं ओके की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरफ से हमारा अलाइनमेंट हो चुकी है, लेकिन इस तरफ से हमारे पास अलाइनमेंट आउट हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और वापस चलते हैं हम फॉर्मेट के टैब में। पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास है बिगिनिंग एंड और फर्स्ट लाइन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इंडेंट्स लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ 10 mm की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 इंच। तो आप अगर मैं ओके करूं तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ से हमारे पास 1 इंच का फासला छोड़ दिया है उसने। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूं और एक स्पेस कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास ये अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं, चलते हैं दोबारा फॉर्मेट के टैब में पैराग्राफ और यहाँ से मैं इसको 0 mm कर देता हूँ। इसी तरह एंड में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इसको ओके करूं और यहाँ से भी मैं बैक स्पेस कर देता हूं, पैराग्राफ में चलते हैं और यहाँ से 0 mm और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट के टैब में चलते हैं पैराग्राफ और अगर मैं एंड के ऊपर 1 इंच करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आखिर में से ये 1 इंच फासला छोड़ देगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। इसी तरह चलते हैं दोबारा हम फॉर्मेट के टैब में जाके पैराग्राफ प्रेफरेंस को देखते हैं और फर्स्ट लाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, ये हमारे पास इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर जो कि हम टैब की मदद से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर करूँ 1 इंच और ओके की प्रेस करूं तो हमारी पहली लाइन जो है इसमें से 1 इंच फासला छोड़ के वो लाइन को स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने एंटर किया हुआ है। अगर मैं इसको साथ में ला दूं तो हमारे पास पहली लाइन में हमारा जो टेक्स्ट है वो 1 इंच फासला छोड़ के शुरू होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 इंच फासला उसने छोड़ के उसके बाद शुरू किया है।
तो चलते हैं दोबारा हम फॉर्मेट में और पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं यहाँ से 0 mm कर देता हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एक ही दफ़ा एडजस्टमेंट कर लें सारी, ताकि आपको बार बार ये सेटिंग ना करनी पड़े और आपका टाइम बच सके। इसी तरह लाइन स्पेसिंग है, तो लाइन स्पेसिंग हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि अब हमारी ये क्लास है पैराग्राफ की, तो इसको भी हम डिटेल से तमाम ऑप्शंस को हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऑटो की बजाय ये ऑटो यहाँ पर भी आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं यही ऑटो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और अगर मैं कर्सर को लेके आऊँ यहाँ पर विंडो के अंदर जो हमारे पास शो हुई है, तो यहाँ पर भी आपको ऑटो लिखा नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर OPT लिखा हुआ है, तो सेम ऑटो के नीचे हमारे पास यहाँ पर भी OPT लिखा हुआ है। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ से पहले कैंसिल करता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट के टैब में चलते हैं। पैराग्राफ सबसे पहले हम यहाँ से 0 mm कर देते हैं, ओके करते हैं ताकि ये हमारा पैरा दुरुस्त हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ। और यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करें लिख देता हूँ, अब ये टेक्स्ट है हमारे पास 24 पॉइंट्स इसका साइज़ है। और 24 के अंदर अगर मैं प्लस कर दूँ 8 और 24 जमा प्लस 8 करें अगर आप, तो वो हमारे पास 32 बन जाएगा। अगर मैं 32 करूं और ओके की प्रेस करूं, तो आप देखेंगे कि ये हमारी लाइंस आपस में सिकुड़ जाएंगी, इनके दरमियान का फासला बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 32 लिखा हुआ आ गया है। और अगर मैं यहाँ से इसको ऑटो ही कर दूं और एंटर की प्रेस करूं, तो पहले वाली हालत में हमारी लाइंस के दरमियान फासला हो जाएगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप काफ़ी अपनी स्पेस को बचा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दोबारा जाऊं फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे मैं टाइप कर दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 25 और ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इन लाइंस के दरमियान में मज़ीद फासला ऐड हो चुका है, जो कि हमारे जब हम प्रिंटिंग करते हैं किसी एक से ज़्यादा पेजेस वाली फ़ाइल को, तो हमारे पास काफ़ी पेपर ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, फॉर्मेट और पैराग्राफ के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास टैब के। जब हम टैब की प्रेस करें, मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं शुरू में आके टैब की प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इतना फासला इसने एक टैब के साथ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं पैराग्राफ में जाके, कि अगर मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें 12.7 mm की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2.5 इंच और ओके की प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टैब, जब भी हम टैब की प्रेस करेंगे तो 2.5 इंच का फासला वो छोड़ देगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। फॉर्मेट में चलते हैं और दोबारा चलते हैं हम पैराग्राफ के ऊपर, और यहाँ पर मैं वही सेम जो मैंने कॉपी कर लिया था, मैं उसी को 12.7 को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास ब्रेक। तो ब्रेक में हमारे पास कॉलम वगैरह जब हम ऐड करेंगे, उसके लिए मैं एक अलहदा क्लास बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो हमारे पास इंसर्ट के टैब में मौजूद होगा। तो उसमें जाके हम इसको देख सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। कॉलम के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ और ओके की प्रेस करूँ, तो हमारे पास कुछ भी आपको इस वक्त समझ नहीं आएगा, तो इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फॉर्मेट में चलते हैं पैराग्राफ, और उसके बाद है हमारे पास विंडोज़ और फन वगैरह। तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हमारे किसी काम के नहीं होते। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह बाद में, अगर कोई ज़रूरत हुई, तो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में इसकी
छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। पैराग्राफ स्पेसिंग है तो ये हमारे पास इस्तेमाल होती है कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा पैरे हों। मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ पहले नो करके, और दोबारा ओपन करते हैं हम इसी फाइल को। और अब आप देखें तो मैं पहले इसका फ़ॉन्ट स्टाइल सारे का एक ही कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी पैराग्राफ्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूं और यहाँ से चलते हैं हम फॉर्मेट में और पैराग्राफ के ऊपर, तो यहाँ से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ 1.5 इंच, तो हर पैरे के दरमियान में ये 1.5 इंच फासला छोड़ देगा। आप देख सकते हैं 1.5 यहाँ पे फासला बन गया, उसके बाद 1.5 यहाँ पर, 1.5 यहाँ पर। अब आपको कैसे समझ आएगी कि ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है? तो उसके लिए लास्ट वीडियो में हमने एक कमांड देखी थी करैक्टर के अंदर, व्यू के अंदर शो इनविजिबल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि पहला एंटर हमने यहाँ पर प्रेस किया था, उसके बाद यहाँ से हमने एंटर की प्रेस किया है, तो ये हमारे पास नया पैरा यहाँ से शुरू कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और चलते हैं व्यू के ऊपर और हाइड इनविजिबल को कर देते हैं हम, और फॉर्मेट पैराग्राफ के ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर अगर 1.5 या कुछ भी आप लिखते हैं तो ये हमारे पास इसी तरह सेम काम करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि बिफ़ोर का मतलब आप समझते होंगे कि बाद में, बिफ़ोर पहले होगा और आफ्टर बाद में। यानी अगर यहाँ पर हम 1.5 लिखा था हमने तो वो पैराग्राफ से पहले उसने स्पेस छोड़ी थी, और अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो इस लाइन के बाद वो स्पेस जितनी हम यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे वो छोड़ देगा। उसके बाद है हमारे पास करैक्टर अलाइनमेंट। करैक्टर अलाइनमेंट अरेबिक है इस वक्त सिलेक्टेड, तो मैं यहाँ पर उससे पहले एक लाइन इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास लेफ़्ट में आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास राइट में चली जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लैटिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ओके की प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में मूव हो जाएगा। अब चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ उर्दू के मतलब लिखते हैं, कंपोजिंग होती है, तो इसलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट लैटिन अरेबिक के ऊपर रखेंगे ताकि हमें बार बार यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर कोई एक आधी लाइन हमने इंग्लिश में लिखनी भी हो तो वो हम यहाँ से उसकी अलाइनमेंट मूव करवा सकते हैं। तो आई होप आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कुछ हौसला अफजाई हो सके और मैं इस तरह के नए नए कोर्सेज़ अपलोड करता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।